The secret of your life. सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जब कुंडली में कई तरह के दोष होते हैं ना, तो इंसान अपने भाग्य के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है। इंसान को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो रीसेंट कर्म करता है ना, उसका फल उसे मिल ही नहीं पाता है। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप उड़ार साहब से, जो हम रीसेंट कर्मा करते हैं उसका फल हमें कैसे मिलेगा। तो प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय शिफाली जी। ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर, जन्म के समय जब हमारी जन्म पत्री बनती है तो उसमें जो ग्रह होते हैं, हमें उसके अनुसार हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान ने भी ग्रह जो है वो नियुक्त कर रखे हैं हमारे लिए कि हमें उनके कर्मास के अनुसार उसका फल मिले। प्रोफेसर, आप बोलते हैं कि पंचम घर से हम अपने पूर्व जन्म के कर्म देखते हैं, तो रीसेंट कर्म कहाँ से, तो उसका फल हमें कहाँ मिलेगा। हम इतनी भक्ति भावना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन सुख हमें नहीं मिलते, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न शिफाली जी, आज आपने बात की कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल कहाँ मिलेगा। हम तो पिछले जन्मों का ही जो फल मिल रहा है वही भोग रहे हैं। शिफाली जी का सवाल बहुत अच्छा है कि वाकई में बात तो सही है। भगवान ने हमारे 12 घर और 9 ग्रह वहीं पर उस घर में बनाकर भेज दिए। आप इसके मुताबिक ही ज़िंदगी काटोगे। फिर धर्म क्या, पाप क्या, पुण्य क्या। चलो यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी एक गाथा सुनाता हूँ। गाथा से शुरू होगी तो फिर आपको जल्दी समझ आएगा, क्योंकि जब तक मैं आपको लॉजिक के साथ, गाथा के साथ समझाऊंगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। पिछला जन्म पंचम घर से, यानी कि पंचम घर को अगर हम लगन बना लिया जाए तो हमें पता चलेगा हम क्या थे। यानी कि अपने औलाद की कुंडली से हमारा पिछला जन्म लिखा जाता है कि हमने क्या किया था, औलाद हमारी कैसी निकली, वो क्या कर रही है, पिछला जन्म, और आपके कर्म क्या साथ चलते, भाग्य बड़ा या कर्म। देखिए, साथ साथ तो दोनों ही चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कलयुग में मैं बोलता हूँ आपने क्या करना है, कर्म। अगर कर्म नहीं करोगे तो भाग्य नहीं जागेगा। तो भाग्य में तो लिखा कर आप आ गए। एक ना ऋषि था, ऋषि का नाम नहीं मुझे याद आ रहा। ऋषि कहता था कि मैं ना गायत्री मात्रा को अपने सामने लाना चाहता हूँ कि मेरे जो पिछले जन्मों के कर्म है वो कट जाए कहीं ना कहीं। मैं इसी जन्म को अपनी ज़िंदगी को ना सुख से बीतूं, अपनी ज़िंदगी को ऐसे चाहूं कि मैं, भगवान ने मेरे को जो मेरा घर बार सब कुछ देगा, मेरी पत्नी आएगी, मेरा घर बार बनेगा, बहुत सुख में बीते। वो गायत्री माता का जाप करने लगा, गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। उसने 23 लाख जाप कर लिए। तो उसने सुना था 20 लाख जैसे ही जाप हो गए, गायत्री माता आपके सामने आ जाएगी, जो मर्जी मांग लेगा। तो 23 लाख जाप करता जो उसका शरीर सुकड़ गया, कुछ खाया पिया नहीं, बस भक्ति में लीन हो गया। तो जब 23 लाख जाप करने के बाद आंखें खोली तो कुछ भी नहीं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है शिफाली जी। जी बिल्कुल। कहता भगवान का नाम लेता जाऊँ, माथा चढ़ाता जाऊँ, शिवलिंग के जल चढ़ाता रहूँ, मिलता तो कुछ नहीं है। नहीं, फिर विश्वास उठ जाता है। सही बात है। ऐसे ही उपाय मैं करता जाऊँ, मैंने ये उपाय कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो फल तो मिला ही नहीं जी। तो ये ज्योतिषी बेकार है। जी, ऐसे ही होता है। सही बात है ना जी, ऐसे ही होता है। जब तक ये गाथा नहीं होगी ना, तब तक पता नहीं चलता कि हमारे जो पिछले जन्म में इतने कर्म बुरे लेके आए हो, इतनी बुरी कुंडली लेके आए, तो इसको ऐसे ही एक उपाय कर लिया तो कर्म कट गए। तो फिर वो ऋषि ना देखा अपने शरीर की ओर, देखा मैंने तो शादी सब कुछ ये खत्म हो गया जी, तो मैं कैसा बन गया। तो माता मुझे फिर नहीं मिली। उसने छोड़ दिया घर बार अपना, हिमालय में रहने लगा, कुटिया बनाकर वहाँ रह रहा था आराम से। अभी 2 4 5 महीने हुए थे, 6 महीने वो सेटल हुआ अच्छे ढंग से। तो गायत्री माता उसके घर में आ गई। हाँ पुत्र, बता तू क्या चाहता था जी। कहता अब
अब तो घर बार छूट गया, अब तो कुछ फायदा ही नहीं है जी। कहते ना अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहता है अब कोई फायदा नहीं है माता जी, बस आपके दर्शन मिल गए, बस अब कुछ नहीं चाहिए। आपने तो मेरे साथ तो कहते थे इतना तो सब कुछ हो जाएगा, तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ जी। कहती अपने पीछे मुड़ के देख पहले कितने पहाड़ जल रहे हैं। उसने ऐसे मुड़ के देखा 23 पहाड़ जल रहे थे आग से। उसने दिखाया, तुम कहते थे आपके 23 लाख जो जाप किया उसका फल पहले देख। तुमने पिछले 23 जन्मों में जो पाप किए हैं जी, वो आपके अभी खत्म हुए हैं जी। जिस इंसान के पिछले जन्म के पाप खत्म ना हो तब तक भगवान सामने नहीं आते जी। बिल्कुल। जब तक आपके पिछले जन्मों के कर्म जो कुंडली में लेकर आए हो उपाय के जरिए दान पुण्य नहीं करते, जब तक पूरे खत्म नहीं होते तब तक सुख कहाँ से। हम 2 उपाय कर ले जी, हमने 8 दफ़ा शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दिया, हमने 16 सोमवार का रख लिया व्रत, तो हम हो गए। अरे आपकी कुंडली में जो पाप जो आप लेकर आए हो भाग्य में खराबी, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक भगवान आपके सामने नहीं आते जी। तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तो उसने तपा, जब उसके पाप कर्म खत्म हो गए तो पवित्र हो गया, तब उसके पास गायत्री माता आए। तो प्रोफेसर साहब आपने कभी देखा है कि कई बार सारी जिंदगी निकल जाती है, कुछ लेडीज आपके पास आती हैं तो कहती हैं मेरी तो सारी जिंदगी निकल गई, मेरी आज 50 साल की एज हो गई लेकिन सुख मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा क्यों? चलो उनका भी यही हाल। उसके ऊपर भी एक गाथा बताता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत से लोगों की पसंद थी कि प्रोफेसर साहब आप ना पहले गाथा बहुत गाते थे जी, जल्दी समझ लगती है, जल्दी समझ लगती है जी। तो हमारी पूरी लाइफ ही ऐसे बीत गई है, तो ये कैसे है शेफाली जी? ये जो सागर कहते हैं भव सागर से पार हो जाओ जी। तो ये भव सागर क्या है पहले ये समझिए भाई। भव सागर जहाँ भगवान के को पाना है, जहाँ आपने पूरी की पूरी जिंदगी को अच्छे ढंग से लेके जाना है, भव सागर से पार होना है। भव सागर है ये संसार जी। भव सागर क्या है? ये संसार। इस संसार से बचते हुए जाना है आपने जी। तो यहाँ पे एक गाथा सुनाता हूँ, जैसे शेफाली जी ने बोला कि सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी जी। एक शेफाली जी अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूँ तो एक जो आपका शरीर है वो नौका है, कहते हैं बेड़ी है जी, नौका है। जो आपका शरीर है एक नौका है, नौका है जिसको किश्ती बोलते हैं जी, पंजाबी में बेड़ी बोलते हैं। और जो आप कर्म कर रहे हो वो आप चप्पू चला रहे हो, धर्म कर्म के काम कर रहे हो, अपने पति की सेवा कर रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, वो आप चप्पू चला रहे हो जी। तो भव सागर है ये संसार जी। इस संसार से पार जाना है तो भगवान भी साथ के साथ कृपा कर रहा है। अब यहाँ पे ये बात आती है, मैं तो दुखी रही, भगवान की कृपा कहाँ से आ गई जी। उसने तो कृपा की नहीं जी। तो मैं तो अकेली ही चप्पू मार मार के थक रही हूँ, मैं तो भव सागर से पार हो रही हूँ, मैं अपने दम के ऊपर पा रही हूँ। हर लोगों की यही पहचान होती है, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा है वो हवा जो आपको पीछे से धकेल कर आगे लेके जा, आपको नहीं पता चल रहा, आप कहते मैं चप्पू मार रहा हूँ तभी आगे चल रही है, नहीं। अरे आपकी क्या मजाल, बिना हवा के अगर हवा बंद हो जाए, पीछे से हवा ना लगे, आप चप्पू चलाते हुए 1 इंच भी आगे बढ़ जाओ, वो आगे से हवा आ जाए तो आपकी क्या मजाल। तो ये भगवान की हवा होती जो पता नहीं चलता, मैं कर्म कर रही हूँ मेरे को फल नहीं मिलता, आपको क्या पता क्या फल दे रहा है। बता दूँ, आपके घर में आपका पुत्र पैदा हुआ, अभी तक तो आपने जो पिछले कर्म किए थे वो कर रहे हैं, वो पुत्र आपको जिंदगी भर कहेगा माते तू यहाँ पे बैठ, मैं करता हूँ सब कुछ। जो आपका घर वाला आया वो ऐसे ही क्यों आया, क्या कर्म किए थे वो ऐसे आया, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं आप दान पुण्य करके। गुरु क्या होता है? हस्बैंड जी। और औलाद क्या होती है? केतु बेटा। और बेटी क्या होती है? बुध ग्रह। सभी ग्रह आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी सभी ग्रह आपके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे आप कर्म करते जाते हो वैसे वैसे वो ग्रह ठीक होते जाते हैं। हाँ प्रोफेसर, अभी आपने कहा कि इस शरीर को हमने स्वस्थ लेके जाना है, क्या इंसान के शरीर का एक एक अंग अगर ठीक रहता है
तो हम क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है? जैसे कि मान लीजिए आजकल लोगों के घुटनों में बहुत दर्द है, कई बार पिंडलियों का दर्द हो जाता है, कई बार पित्ता निकाल देते हैं, तो क्या उन लोगों को भगवान नहीं मिलता? शेफाली जी देखिए बहुत ध्यान से, भगवान ने आपको बाल अवस्था में स्वस्थ भेजा, पूरे के पूरे अंग देकर। जी बिल्कुल। आप पित्ता निकाल के लेके जा रहे हो भगवान के पास, टांग टूटी हुई तब भगवान के पास जा रहे हो, हाथ टूटा हो तब जा रहे हो। भगवान कहता है यार ये कैसा बंदा है जी, जो मेरा शरीर है, ये भगवान का शरीर है, आत्मा इसमें बसती है, तो उसको तो इसने पूरा रखा है, नहीं तो मेरा ख्याल कहाँ करे। क्योंकि आपके भीतर में जो राम बैठे हुए हैं, आपके भीतर में जो रावण है, क्या राम जी रावण को मारने के लिए आए थे? आपके भीतर के रावण को मारने के लिए आए थे। तो यही चीज़ें हैं शेफाली जी, हमें नहीं पता। हम तो बोल देते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। नहीं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा। तो राम जी वही थे, वो आपके भीतर के ज्ञान की बात कर रहे थे, हमें नहीं पता था। हमें भी कम नॉलेज, कहते जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो नॉलेज बढ़ती जाती है। ऐसे ही जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे, सो ही तत्पिंडे, ब्रह्मांड में जो भीतर में आपके है वही सब कुछ ब्रह्मांड में है। 84 लाख जूने बाहर हैं, 84 लाख जीवाणु जो हमारे भीतर बैक्टीरिया चल रहा है वो हमारे भीतर है। तो यही चीज़ें हैं शेफाली जी, जब हम क्या करते हैं, जब हम कहते हैं तो हम तो विश्वास नहीं करते जी। हम उपाय करेंगे तो मुझे पता होगा नहीं। अरे भाई, जो पिछले जन्म में जो आप लेकर आए हो अपने ग्रह खराब, तो वो कौन छुटकारा दिलाएगा? मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया था कि जो भगवान है वो राइटर है जी, प्रोड्यूसर आपके माँ बाप हैं जो पैसा लगा के आपको स्टैंड करते हैं, डायरेक्शन देने वाला वो ज्योतिषी है जो आपको दिखाता है भी आपने ये उपाय करे, ये करे, ये करे। प्रोफेसर, जैसे कि शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो ये भी हमारे कर्म से है? शेफाली जी देखिए, हमारा कहते हैं किसी का सिर दर्द कर, मेरा सिर दर्द बहुत करता है, इसका मतलब क्या है? आपका पहला घर खराब है जी। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आता, पैसा टिकता नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपके दांत दर्द कर रहे हैं और दांतों में पस पड़ी है। कई दफ़ा देखा लोगों के दांत बहुत दर्द करते हैं जी, बिल्कुल हैं, आंखों का नुक्स, दांत का, कान का नुक्स होता है, तो इसका मतलब आपका दूसरा घर खराब है, आपके पास पैसा नहीं टिकेगा जी। जिसका गला खराब करता रहता है, गला खराब रहता है, कंधों में दर्द रहता है, तो इसका मतलब ये है कि तीसरा घर खराब है, पराक्रम वो कर नहीं पाएगा जी, जैसे मिथुन लगन के लोग। और चौथा घर जिसका छाती में दर्द रहता है उसको सुख नहीं मिलेंगे जी। देखिए, जिसकी छाती में दर्द रहता है, छाती दर्द रहता है, उसको सुख नहीं मिलेंगे। क्या बात है। तो जिसका पांचवा घर किसका होता है जी? औलाद का, हार्ट का। अगर हार्ट में दर्द रहता है, हार्ट अटैक होते हैं, तो उसको औलाद का सुख कम मिलता है, औलाद उसको दुखी करने वाली होती है जी। ये सब हमारे कर्म। हमारे क्या होता है, हमारे शरीर में जिसकी जो अंग हमारा दर्द कर रहा है, मान लीजिए आपने बोला कि हमारे घुटने दर्द करते हैं, छठा घर घुटने दर्द करते जी, वो दसम घर हो गया, घुटने दर्द करते, 10वां घर होता है, तो इसका मतलब उसका काम नहीं चलेगा जी। कारोबार के लिए वो घर खराब हो गया, आपका कारोबार बंद होने वाला है, घुटने दर्द कर रहे हैं। तो जी, अगर पेट की प्रॉब्लम है, अगर पेट की प्रॉब्लम है तो पेट में देखिए एक नाभिक में, तो आपका छठा घर, रोग आ जाएंगे, रिंग ना रहेगा, शत्रु आ जाएंगे, आपको कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा अगर पेट की प्रॉब्लम आ गई तो जी। देखिए, तो ये चीजें घर हमारे शरीर के साथ ही जुड़े हमें इंडिकेशन देते हैं कि आपका ये घर खराब हो रहा है। मान लीजिए आपके पास कहते हैं हमारी आय नहीं होती, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आपकी पीनियों में दर्द होना शुरू हो गया होगा, तभी प्रॉफिट नहीं मिल रहा जी। बिल्कुल, अगर पीनियों में दर्द हो, 11वां घर, तो पीनियों में दर्द होता कैसे है शिवाली जी? अगर हमारे लीवर को प्रॉब्लम हो तो कुछ लोग लीवर फैटी करते हैं, लीवर फैटी हो जाता है कई दफा बाहर की चीजें खाने से, तो पीनियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, शुगर से भी पीनियों में दर्द रहता है, तो आय कम हो जाती है। तो ये चीजें होती है शिवाली जी। हर ग्रह हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, हर घर हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये गाथाएं जितनी हम बताते हैं, इसका ये मतलब है कि आपको ज्ञान आए कि ज्योतिष क्या कुछ कर सकती है, लेकिन हमारा विश्वास इसलिए उठ जाता है कि हम अपना हिम्मत हार जाते हैं, चाहे वो भगवान हो चाहे वो ज्योतिषी हो। प्रोफेसर, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। भगवान जो हैं
हमारे कर्मों का फल देने के लिए हमारे ग्रहों को नियुक्त करते हैं। यानी कि शरीर के अंगों में अगर दर्द रहती है तो आपका कौन सा घर पीड़ित है? सिर दर्द है, प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने अभी बताया कि पहला घर पीड़ित है। तो 12 के 12 घर जो हैं वो कैसे पीड़ित होते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल दी गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।